तो देखा दोस्तों, इस प्रकार से बड़े ही आसानी से घर बैठे बैठे आप अपने मोबाइल से ई श्रम कार्ड बना सकते हो। तो वैसे तो मैंने अपना ई श्रम कार्ड बहुत पहले बना लिया था और उसकी जरूरत मुझे आज तक नहीं पड़ी, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि अलग अलग स्टेट के हिसाब से इसकी अलग अलग जरूरत पड़ रही है। कुछ स्टेट में जब आप कास्ट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हो, जाति प्रमाण पत्र बनवाने जाते हो, तो ई श्रम कार्ड भी मांगा जाता है। या फिर अगर आप अदर कोई भी डॉक्यूमेंट्स बनवाने जाते हो तो ई श्रम कार्ड वहाँ पर मांगा जाता है। तो 2025 में ई श्रम कार्ड ऑनलाइन घर बैठे बैठे किस प्रकार से अप्लाई करते हैं, चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली करके बता ही देता हूँ। तो सबसे पहले e-श्रम.gov.in इस साइट में आएंगे। इसके बाद से आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद से आपका एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है वो डालेंगे। इसके बाद से ये वाला कैप्चा यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद से यहाँ पर बोल रहा है कि क्या आप एम्प्लॉय प्रोवाइडेड फंड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हो। अगर आप हो तो यस पर क्लिक करेंगे और अगर नहीं हो तो नो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद से यहाँ पर बोल रहा है कि क्या आप एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के मेंबर हो। अगर हो तो यस पर करेंगे, वरना नो पे क्लिक करेंगे। और इसके बाद से आपको सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके इसी मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आया होगा, तो ओटीपी यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद से ये वाला कैप्चा यहाँ पर डाल के सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर अपने आधार कार्ड से ई केवाईसी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर अपना आधार नंबर डालेंगे। इसके बाद से ई केवाईसी करने के लिए तीन ऑप्शन मिलेंगे। पहला है फिंगरप्रिंट वाला, दूसरा है आइरिस स्कैनिंग वाला और तीसरा है ओटीपी वाला। तो बेस्ट तरीका ओटीपी वाला है। इसके बाद से ये वाला कैप्चा यहाँ पर डाल के और यहाँ पर टिक करके और आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब आपके इसी मोबाइल पे एक ओटीपी आया होगा, तो ओटीपी यहाँ पर डालेंगे। ये वाला कैप्चा यहाँ पर डाल के और वैलिडेट पे क्लिक कर देना है। अब आपके आधार कार्ड के हिसाब से यहाँ पर कुछ डिटेल्स दिखाई देगी, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ का जो ईयर्स होता है वो दिखाई देगा। इसके बाद से जेंडर दिखाई देगा। अब आपको आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यू टू इंटर अदर डिटेल्स पे क्लिक कर देना है। अब इसके बाद से पूरा फॉर्म ओपन होके आ जाएगा। अब आपको अपने हिसाब से इस फॉर्म को भरना है। तो सबसे पहले आपका जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है वो तो ऊपर ही शो हो जाएगा। इसके बाद से अगर आपको इमरजेंसी कोई दूसरा मोबाइल नंबर डालना है तो आप डाल सकते हो। अगर आपके पास है तो डालिए, वरना आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो। इसके बाद से यहाँ पर अपना ईमेल आईडी अगर है तो ईमेल आईडी डाल सकते हो, वरना कोई भी जरूरी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो भी स्टार बना हुआ है रेड कलर का, उनको भरना जरूरी है, और जिसमें स्टार नहीं बना है उसको भरना जरूरी नहीं है, वो ऑप्शनल है एक प्रकार से। इसके बाद से मैरिटल स्टेटस में चेक करेंगे, आप शादीशुदा हो या फिर नहीं हो, तो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। इसके बाद से यहाँ पर अपना मदर का नेम डालेंगे। इसके बाद से अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको यहाँ पर हस्बैंड का नेम डालना है, और अगर आप यहाँ पर फादर्स नेम डालना चाहते हो तो फादर्स नेम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद से यहाँ पर अपने फादर का नेम डालेंगे। इसके बाद से यहाँ पर अपनी सोशली कैटेगरी चूज करेंगे, एससी, एसटी, ओबीसी या फिर जनरल, आप जिसमें भी आते हो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद से यहाँ पर ब्लड ग्रुप दे रखा है, तो आपका जो भी ब्लड ग्रुप है तो आप उसको भर सकते हो, और अगर आपको याद नहीं है तो आप इसको ऐसे ही ब्लैंक छोड़ सकते हो। इसके बाद से अगर आप विकलांग हो तो यस पे क्लिक करेंगे, और अगर नहीं हो तो नो पे क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर अपनी नॉमिनी की डिटेल्स फिलअप करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको यहाँ पर नॉमिनी का नेम डालेंगे। इसके बाद से नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, जेंडर चूज करेंगे। इसके बाद से नॉमिनी के साथ में आपका क्या रिलेशन है, अपना रिलेशन चूज करेंगे। इसके बाद से नॉमिनी का एड्रेस फिलअप करेंगे। इसके बाद से नॉमिनी का यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल के सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, अब आपको यहाँ पर अपना पूरा एड्रेस फिलअप करेंगे। तो सबसे पहली बात कि आप जिस भी स्टेट के मूल निवासी हो अपना स्टेट चूज करेंगे। इसके बाद से आप अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे। इसके बाद से आपको नीचे की तरफ आना है। अब आपको यहाँ पर जो शहरी है या फिर ग्रामीण है उसको चूज करेंगे। इसके बाद से आपको यहाँ पर अपना करंट पूरा एड्रेस फिलअप करेंगे, क्योंकि बहुत सारे जो वर्कर लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि मूल निवासी तो किसी दूसरे स्टेट के होते हैं, लेकिन करेंटली वो किसी अदर स्टेट में काम कर रहे होते हैं। तो जिस वजह से उनका जो करंट एड्रेस है वो तो यही रहेगा जहाँ पर वो लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जो मूल निवासी है उनका
अदर स्टेट होता है। इसके बाद से यहाँ पर बोल रहा है कि आप इस करंट एड्रेस में कितने सालों से रह रहे हो, तो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। इसके बाद से आपको नीचे की तरफ आना है। अब आपका जो परमानेंट एड्रेस है और परमानेंट स्टेट है आपको अच्छी तरीके से फिलअप करना है। इसके बाद से सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस क्या होता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि करंट एड्रेस तो वो होता है जहाँ पर आप अभी रह रहे हो, और परमानेंट एड्रेस वो होता है जहाँ पर आपका घर हो। तो अगर आपका इन दोनों में से सेम है तो आप यही एड्रेस यहाँ पर भी भर सकते हो, और अगर दोनों अलग अलग है तो आप अलग अलग एड्रेस भर सकते हो। अब आपसे यहाँ पर अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछ रहा है, तो आप कितने पढ़े लिखे हो या फिर नहीं हो, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर चूज कर सकते हो। इसके बाद से अगर आपके पास एजुकेशन सर्टिफिकेट है तो आप उसको अपलोड भी कर सकते हो। ये ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है, करना है तो करिए, नहीं तो कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद से यहाँ पर पूछ रहा है कि आपकी मंथली इनकम कितनी है, तो आपकी जितनी भी मंथली इनकम हो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। इसके बाद से अगर आपके पास इनकम का कोई सर्टिफिकेट है तो आप उसको अपलोड भी कर सकते हो, ये भी ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है। इसके बाद से सेव एंड कंटिन्यू। तो दोस्तों अब इस पेज में आपका कामकाज और कोई हुनर है, आपके पास कोई स्किल है, उसके बारे में पूछ रहा है। तो सबसे पहले ही यहाँ पर दे रखा है कि अगर आप इनमें से कोई भी वर्कर हो, जैसे कि अगर आप कोई मोबाइल बेस्ड सर्विस प्रोवाइडर हो, जैसे कि लाइक उबर हो गया, ओला हो गया, या फिर जोमेटो हो गया, या फिर ईटीसी कोई अदर सर्विस हो सकती है। तो अगर इनमें से आप कोई वर्कर हो तो यस पर टिक करेंगे, वरना आप नो पर टिक कर सकते हो। इसके बाद से यहाँ पर पूछ रहा है कि आपका प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या है, आप काम काज क्या करते हो। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ना तो एक पूरी की पूरी पीडीएफ ओपन हो जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हो, इस पर बहुत सारे काम दे रखे हैं, तो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। इसके बाद से यहाँ पर कोड भी दे रखा है, तो आप कोड भी नोट कर सकते हो। इसके बाद से जैसे ही आप अपने काम के अनुसार यहाँ पर सर्च करोगे तो नीचे की तरफ देखने को मिल जाएगा। इसके बाद से आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद से आपको इस काम का कितना एक्सपीरियंस है, कितने साल का एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ पर उसको चूज करेंगे। इसके बाद से यहाँ पर सेकेंडरी ऑक्यूपेशन पूछ रहा है, तो अगर आपके पास कोई दूसरा काम काज आप करते हो तो उसको भी सिलेक्ट कर सकते हो, और अगर आपके पास कोई स्कूल का सर्टिफिकेट है काम काज का तो उसको भी आप अपलोड कर सकते हो। और ये जरूरी नहीं है, अगर आपको करना है तो कर सकते हो। इसके बाद से यहाँ पर पूछ रहा है कि आप ये जो काम काज है कहाँ पर सीखा है या फिर किस प्रकार से हासिल किया है। तो अगर आपने कोई ट्रेनिंग वगैरह लिया है तो इसको सिलेक्ट कर सकते हो, वरना आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो। और इसके बाद से सेव एंड कंटिन्यू। अब आपसे यहाँ पर आपकी बैंक की डिटेल्स पूछ रहा है, तो सबसे पहले ही ऑप्शन दे रखा है कि बैंक सीडिंग विद आधार, तो यहाँ पर तो ऑटोमेटिक यस आ गया है। अब आपको यहाँ पर अपने बैंक का अकाउंट नंबर डालना है। इसके बाद से अकाउंट नंबर को दोबारा डालेंगे। इसके बाद से अकाउंट होल्डर का यहाँ पर नेम डालेंगे। इसके बाद से आईएफएससी कोड डालेंगे। इसके बाद से बैंक का नेम डालेंगे। इसके बाद से ब्रांच का नेम डालेंगे और सेव एंड कंटिन्यू। और जैसे आप आईएफएससी कोड डालोगे इसके बाद से आपको सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी बैंक होगा ऑटोमेटिक से यहाँ पर फिलअप हो जाएगा, और इसके बाद से ब्रांच भी ऑटोमेटिक से फिलअप हो जाएगा। इसके बाद से आपने जितने भी फॉर्म फिलअप किए हैं पूरी की पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो आप एक बार अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए। अगर सब कुछ सही लगता है तो अब आपको यहाँ पर टिक करना है। इसके बाद से आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। अगर आपको कुछ एडिट करना है तो आप एडिट पे क्लिक करके इसमें एडिट कर सकते हो। तो मैंने तो चेक कर लिया है, सब कुछ सही है। अब मैं सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ और कुछ ही सेकेंडों के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हो आपका जो ई श्रम कार्ड है आपको देखने को मिल जाएगा एकदम रेडी। अब आपको यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करके और इसको डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद से आपको किसी भी प्रिंटर वाले के पास जाके इसको प्रिंट निकलवा लेना है, और जहाँ पर भी ज़रूरत पड़ती है तो आप इसकी जेरोक्स कॉपी लगा सकते हो। तो देखा दोस्तों, इस प्रकार से बड़े ही आसानी से घर बैठे बैठे आप अपने मोबाइल से ई श्रम कार्ड बना सकते हो।